भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र को शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित चिकित्सक मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में नाक, कान, आंख सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित बच्चों की जांच के बाद आसानी से इलाज मुहैया कराया जा सके, इसके लिए शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जेपी हॉस्पिटल में जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में जिन बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, उन्हें अब शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र लाया जाएगा ताकि शीघ्र इलाज कर बीमारियों को रोका जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल में पूर्व से ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र संचालित था। अभी इसकी जो बिल्डिंग है, इसका नवीनीकरण किया गया है, इसमें कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं और इसका एक्सटेंशन भी किया गया है। तो उसका लोकार्पण आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी द्वारा हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री पीसी शर्मा जी और क्षेत्रीय पार्षद मृदुला सजान जी की उपस्थिति में किया गया है। और इस शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में पुरानी हस्तक्षेप केंद्र की तरह सभी सुविधाएं, जिसमें जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे ऑडियोलॉजिस्ट हो, ऑडियोमेट्री हो, हमारे नेत्र परीक्षण की बात हो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स हो या फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, इन सभी की सुविधा यहां पर उपलब्ध रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पहले ही हम जल्दी से जल्दी बच्चों में डायग्नोसिस इन चीजों का कर दें, चाहे वो सेरेब्रल पैल्सी की बात हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम की बात हो, तो उनको अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करें तो उसमें नतीजे बेहतर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते हैं, कई बार बच्चे मूक बधिर होते हैं और उनको हम जल्दी पहचान लेते हैं तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट उनका करवाते हैं सर्जरी, और सर्जरी के बाद उनकी स्पीच थेरेपी करवाते हैं। आज जैसा कि आपने देखा कि हमारे पूर्व में कॉक्लियर इम्प्लांट किए हुए या पूर्व में हार्ट सर्जरी करवाए हुए या पूर्व में कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट की सर्जरी करवाए हुए या स्क्विन की सर्जरी करवाए हुए बच्चे भी आए हैं, जो सर्जरी और उसके बाद फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एक बच्ची आई थी जो जन्म से मूक बधिर थी, पर उसका हमने कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद उसको हमने स्पीच थेरेपी दी और अभी वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रही है, लिख रही है और केंद्रीय विद्यालय में एक सामान्य छात्रा के रूप में अपना जीवन निकाल रही, गुजार रही है। तो उन्हें कुछ पे करना पड़ता है या ये सब? ये पूरी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे वो किसी भी तरह की थेरेपी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो। जो गवर्नमेंट द्वारा चिन्हित अस्पताल है, वहां पर ये ऑपरेशन करवाए जाते हैं और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। तो अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से निःशुल्क है और इसमें बच्चे को या उसके माँ बाप को अपनी तरफ से कुछ भी खर्च नहीं करना होता। आरबीएस की जो हमारी टीम रहती है वो आंगनबाड़ियों में जाती है, स्कूल में जाती है, और जो हमारे बच्चे हैं 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वहां पर जाकर टीम पूरा परीक्षण करती है। और अगर किसी बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट, मतलब बर्थ से ही अगर कोई डिफॉर्मिटी अगर कुछ होती है तो उनको इस केंद्र में लाते हैं और यहाँ केंद्र में फिजियोथेरेपी करते हैं। उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, चाहे दांत की हो, चाहे हमारे आंख की हो, चाहे और बाल हृदय रोग उपचार, मुख्यमंत्री बाल हृदय रोग उपचार केंद्र होता है जो कोक्लियर, जो सुनाई जिनको कम देता है, उन लोगों के लिए। तो ये नवीन भवन आज बनकर तैयार हुआ है, जिसका आज हम लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया। इससे क्या फायदा मिलेगा? नहीं, बच्चों को देखिए, शुरू से ही अगर बच्चा कोई उसमें डिफॉर्मिटी है, किसी भी अंग में है, कहीं सुनवाई नहीं देता है, उनको यहाँ लाते हैं तो वो शुरू में ही, जब बच्चे को अगर बड़ा हो जाता है तो उसको बदलने में उसको टाइम लगता है, लेकिन शुरू से ही अगर बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसका पूरा उपचार किया जाता है तो वो नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अर्ली इंटरवेंशन, बच्चों का नाक, कान, दांत, आंख, ये बचपन से ही उसको पकड़ के उसको ठीक करने का काम है। हार्ट है, उसका ऑपरेशन है। बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं समझता हूँ इससे बच्चों को फायदा हुआ और ये आगे चल के इनको जब युवा होंगे तब इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा काम हुआ है। मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ये क्या है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के फिर बाइडे प्रभाकर तिवारी, CMHO जेपी हॉस्पिटल भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।